अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IM न्यूज़ HD के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन। नाजरीन, पाकिस्तान में हर नौजवान चाहता है कि वो पढ़ लिख कर आला तालीम हासिल करने के बाद अच्छा रोज़गार करे अपने मुल्क या बैरून मुल्क। लेकिन पाकिस्तान में बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि बेरोज़गारी से तंग आकर लोग जो है कोई चने की रेडी लगा रहा है, कोई गोलगप्पों का पॉइंट लगा रहा है और कोई बर्गर का पॉइंट लगा रहा है। इसी तरह जो है आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अली इमरान मुमताज़ से, जो कि 14 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, MSc मास कम्युनिकेशन जो इन्होंने डिग्री हासिल की है और सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। लेकिन मायूस ना हुए, नौकरी ना मिली तो मायूस ना हुए और जो तालिब इल्म है उनके लिए एक रोल मॉडल बने और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। इन्होंने बेरोज़गारी से तंग आकर एक बर्गर का पॉइंट लगाया है और इनके पीछे कहानी क्या है, बर्गर का पॉइंट क्यों लगाया, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अली भाई 14 किताबों के मुसन्निफ़, सदारती अवार्ड याफ्ता, MSc मास कम्युनिकेशन, इतनी तालीम हासिल करने के बाद आपने बर्गर का पॉइंट लगा लिया, इसके पीछे कहानी क्या है? देखें जी, MSc मैथ्स काम मेरी तालीम है, ये एक सच है। और इस तालीम को यहाँ तक पहुँचने में मैंने कितनी मुश्किलात झेली, कितनी मेहनतें की। सुबह के टाइम मैं स्कूल पढ़ने जाता था, शाम के टाइम एक फ़ोटोग्राफी की दुकान पे काम करता था, तो वो वक्त भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। लेकिन उसके बाद जब अच्छी तालीम हो गई तो मैंने सोचा कि मैं कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर लूँ। मैंने कुछ चैनल्स में अप्लाई किया लेकिन वहाँ बात नहीं बन सकी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया में भी कोशिश की लेकिन वही तनख्वाह का मामला था, वहाँ पे भी सिस्टम नहीं बना। फिर ये बर्गर का कारोबार का मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एक छोटा सा स्टॉल लगाया और उस स्टॉल को बढ़ाते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं कि एक छोटी सी दुकान ले रही है और इस दुकान में अपनी सेटिंग कर रखी है हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस काम से बहुत मुतमईन हूँ और अल्लाह मुझे अच्छा रिस्क दे रहा है यहाँ से। अली भाई सदारती अवार्ड याफ्ता है, इसके पीछे कहानी क्या है? मेरी यानी कि 2 किताबें शाया हुई थी। एक किताब है जन्नत है वतन मेरा और दूसरी किताब का नाम था नूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत के मौजू पर थी। मेरी इन 2 किताबों को उन सालों की बेहतरीन किताब करार दिया गया था। वफाकी मजहबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मेरी उन किताबों पर सीरत पर सदारती अवार्ड से मुझे नवाजा गया था। और मेरी इन किताबों ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थी, तो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी मकबूलियत इस किताब की हुई कि मुझे अल्लाह ताला ने अपने घर भी बुलाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर की ज़ियारत भी करवाई। अली भाई MSc मास कम्युनिकेशन किया तो किसी बड़े चैनल में आपने अप्लाई नहीं किया या किसी चैनल से ऑफ़र नहीं आई? देखें जी, जब मैंने इंटर्नशिप की थी तो इंटर्नशिप के पास उसी चैनल में मुझे जॉब भी मिल रही थी, लेकिन असाइनमेंट इंचार्ज की वजह से मुझे वो जॉब ना मिल सकी। शायद उसको मुझसे कोई बुग़्ज़ था, क्या बात थी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके बाद मैंने कोशिशें की हैं क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू था, इंटर्नी था और इंटर्नशिप से फ्री हुआ था और मेरे अंदर इतनी सलाहियतें थी कि मैं एज़ आ रिपोर्टर काम कर सकता था। 2-4 जगहों पे मैंने बातचीत भी की, वहाँ सिस्टम नहीं बन सका। बस फिर उसके बाद दिल खट्टा तो हुआ लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होता, कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, बस उस पर लग गए। अच्छा अली भाई, जब आपने बर्गर का पॉइंट लगाया तो फैमिली की जानिब से, दोस्तों की जानिब से, खासकर रिश्तेदारों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? हाँ देखें जी, स्टॉल लगाया, लोग आए, यार इतने पढ़े लिखे हो आप, ये क्या काम कर रहे हो? तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अपना कारोबार है ना। मेरे एक उस्ताद आए, वो मुझे मिले, यहाँ बैठे तो बड़े खुश हुए, पुरतपाक तरीके से मिले। मुझे कहने लगे नौकरी नहीं मिली तो क्या हो गया, नौकर बन के सारी ज़िंदगी गुजारनी थी, तुम तो अपने कारोबार के मालिक हो। ये वो हौसला अफजाई थी कि आज मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ।
अच्छा अली भाई, जो लोग जो तालिब इल्म इतनी तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गार घूम रहे हैं, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि कभी इस तरह का एहसास हुआ हो, कभी इस तरह का ख्याल आया हो कि आज मैंने बर्गर का पॉइंट लगा लिया है तो मैं इतनी तालीम हासिल कर रहा हूँ, कभी इस तरह के कुछ जज्बात आए हों? हाँ जी, शुरू-शुरू में तो मैंने सोचा था कि तालीम क्या है, ये क्या है, लेकिन अपनी ज़ात की नफ़ी करके चलने वाला इंसान ही कामयाब होता है। जब ये ज़हन में मेरी चीज़ें आई, क्योंकि अल्लाह ने शऊर दिया था, अच्छी तालीम दे रखी थी, और बतौर राइटर मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ, फ़ॉलो करता हूँ। मैं बड़ा हसास तबीयत का बंदा हूँ, क्योंकि कहते हैं लिखारी हसास होते हैं। तो इन सब चीज़ों को सामने रखा, फिर लेकिन हिम्मत यही आई कि अपना कारोबार तो कर रहे हैं, तो मायूस किस चीज़ का होना। तो अपने आप को मैंने मजबूत किया और इस कारोबार में डट गया और जम गया, और नौजवानों के लिए रोल मॉडल बनने की कोशिश इसलिए की है कि वो भी मेरी तरह किसी की नौकरी करने की बजाय अपना कारोबार कर सकें। अच्छा अली भाई, आपने अपनी दुकान में एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, इसके पीछे कहानी है? हाँ, देखें जी, लाइब्रेरी बनाने का मकसद ये था कि मैं ख़ुद राइटर हूँ, किताबें लिखी हैं और कुतुब बिनी को फ़रोग़ देना चाहता हूँ। यूरोप ममालिक में अगर हम जाते हैं तो वहाँ मैं देखता हूँ कि यानी कि मिसाल पे बस स्टैंड है, वहाँ के वेटिंग रूम हो या रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल हो, वहाँ पे गैर मुल्कियों के हाथों में मैंने किताबें देखी हैं, मोबाइल नहीं। हमारे मुल्क में मैंने देखा कि कहीं भी ऐसे स्टॉप पर चले जाओ, हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, पर किताब नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से एक दिया जलाया है, छोटा सा दिया जलाया है, यहाँ IM लाइब्रेरी के नाम से यहाँ अपनी दुकान में लाइब्रेरी बनाई है, ताकि हमारे जो यानी कि यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो ऑर्डर दें, जब तक फ़ारिग बैठने किताब उठाएं और उसको बैठ कर पढ़ें। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। अच्छा अली भाई, आजकल जो देखा जा रहा है कि तालिब इल्म तालीम हासिल करने के बाद जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, वो बेरोज़गारी से इस कदर तंग हो चुके हैं कि वो यहाँ से जो है बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, मुल्क छोड़कर वो भागना चाह रहे हैं, और ज़्यादातर जो है वो तालिब इल्म है वो जा भी चुके हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नकल मकानी कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मुल्क की हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, नौजवान हमारे जो नौजवान नस्ल है वो अपने ही मुल्क से मुतनफ़र हो चुकी है। ये एक तलख़ हकीकत है, ये एक यानी कि ज़राए के मुताबिक, एक यानी कि तहकीक के मुताबिक 2024 में, अभी ये अगस्त चल रहा है, इस 8 माह के अंदर 6 लाख से ज़ायद नौजवान दूसरे मुल्क जा चुके हैं, सिर्फ़ इस मुल्क से बददिल होकर, यहाँ के हालात की वजह से। तो मैं ऐसे में यानी कि ख़ुद हैरान हुआ हूँ कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे होते, हमारे हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो देती, तो हमारे नौजवान दूसरों के यानी कि मुल्कों में जाके कारोबार करके उसको तरक्की देने के बजाय अपने मुल्क में कारोबार करते और अपने ही मुल्क की तरक्की का सबब बनते, जिस तरह मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। अच्छा अली भाई, देखा जाता है कि नौजवान जो हैं वो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं वो बड़ी बड़ी सीटों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इसकी क्या वजह और इस चीज़ को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, देखें जी, यही तो वो अलमिया है। मुझे ख़ुद अच्छी तरह याद है कि मैंने एक सरकारी इदारे में नौकरी के लिए अप्लाई किया, एक टेंडर आया हुआ था कि हम असामियाँ खाली हैं, वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू वाले दिन जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी आज का इंटरव्यू तारीख कैंसिल हो गया, नई तारीख जल्द दे दी जाएगी। मैं ये अंदर के ज़राए से पता चला कि इंटरव्यू सिर्फ एक ड्रामा था, वो अंदरून खाते सिफारिश और रिश्वत पर यानी कि लोगों को यानी कि मुख्तलिफ़ सीटों पर एडजस्ट कर लिया गया है। और मेरे ख़्याल से ये वही लोग थे जो काबिल नहीं थे, जो काबिल लोग थे हम जैसे, वो बेचारे डिग्रियां लेकर घूमते फिरते रह गए। आज भी अगर हमारे हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो दे, काबिल लोगों को मौका दे, तो हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। अच्छा अली भाई, जो तालिब इल्म जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं इतनी तालीम हासिल करने के बाद, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन नौजवानों को, तालिब इल्मों को यही मैसेज दूंगा कि कायद-ए-आज़म का पैगाम है काम, काम और सिर्फ काम। आप अपने काम से काम रखिए, अपने काम पर तवज्जो दीजिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप नौजवान हैं। कायद-ए-आज़म को भी नौजवानों पर फ़ख्र था, उनको यकीन था कि ये नौजवान मुल्क की तरक्की का बाइस सबब बनेंगे। तो ऐसे में हमारे नौजवान ही मुल्क की तरक्की का सबब बनेंगे, तो उनके लिए यही पैगाम है, कायद-ए-आज़म के पैगाम पर अमल करें, काम, काम और सिर्फ काम, और बददिल मत हो, मायूसी कुफ़्र है, गुनाह है। जी बिल्कुल, ये थे अली इमरान मुमताज़, जो कि 14 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, और MSc मास कम्युनिकेशन के बावजूद जो है मायूस ना हुए और नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन गए। इन्होंने बर्गर का पॉइंट लगाया और अपने कारोबार का आगाज़ किया, और अब इस टाइम जो है अपने कारोबार के साथ ये बड़े सुकून में हैं। और इनकी जो आज की नौजवान जनरेशन है जो कि डिग्रियाँ लेके घूम रही है, उनसे यही दरख्वास्त है कि आप नौकरियों के पीछे मत भागें। अगर नौकरी नहीं मिली तो आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IM न्यूज़ HD।